टू आवर यूट्यूब चैनल IAS स्क्वायर। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग 71st बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। न केवल ये बीपीएससी के लिए बल्कि वनडे एग्जाम्स जितने भी होंगे, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित होती है या दूसरे कमीशन के द्वारा, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा इनॉग्रेटेड? तो इसका सही आंसर है फाजिल्का, ये पंजाब में है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? सो वेयर वॉज द फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इन लद्दाख हेल्ड? तो दिस वॉज हैपेंड इन लेह में, ये हुआ है। तो लेह लद्दाख फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इन लद्दाख, यानी टूरिज्म को डेवलपमेंट दिया जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोशन की जा रही है एस्ट्रो के माध्यम से। क्या था इसका? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल? लद्दाख के में जो खगोल पर्यटन महोत्सव अभी हमने देखा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था प्रमोट साइंस बेस्ड टूरिज्म, विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? Who became the first Indian to be included in the Time 100 Creators List 2025? तो इसका आंसर है बी, प्राजक्ता कोली। ठीक है, ये यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है। प्राजक्ता कोली डिजिटल दुनिया में किस नाम से जानी जाती हैं? बाय व्हाट नेम इज द प्राजक्ता कोली नोन इन द डिजिटल वर्ल्ड? मोस्टली सेम, ये इनका नाम है। आगे, एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन मेरठ में किस विश्वविद्यालय में हुआ? हाल ही में अभी यूपी एग्रीटेक इनोवेशन हब का स्टार्ट में किया गया है मेरठ के अंदर। किस यूनिवर्सिटी में? ये प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किन केंद्रीय मंत्रियों ने किया? तो ऑब्वियसली जब किन केंद्रीय मंत्रियों ने किया लिखा हुआ है, मतलब एक से अधिक है, तो इनका सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी जी। ये दोनों के दोनों ने मिलकर एग्रीटेक इनोवेशन हब यूपी का उद्घाटन किया है, जो कि मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधारित फेस ऑथेंटिकेशन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर PDS? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है भारत के अंदर, जो कि पहले जैसे OTP आती थी, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे, उसके जगह पे मोबाइल का इस्तेमाल करके फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से राशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ये काफी नई पहल है। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बिम्स्टेक देशों के द्वारा एक ये कैंसर केयर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, वो किया गया है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में, जो TMC है। बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है? 1997 में होती है। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो ये एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ है 7 जुलाई 2025 को। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक में किस योजना को मंजूरी दी गई? विच स्कीम वाज अप्रूव्ड इन 196th मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? ये मीटिंग हुई कहाँ है पहले? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में हुई है। और इसके अंदर एक कौन सी स्कीम को ये किया गया है? स्प्री 2025। स्प्री 2025 का जो है वो अवधि किस दौरान के लिए है? क्या है इसका ड्यूरेशन, टाइमलाइन क्या है? तो इसके लिए है 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2025 तक का इसका टाइमलाइन है। स्प्री है किस चीज के लिए? तो जो भी एम्प्लॉयज हैं और एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए है, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना उनके लिए है। स्प्री में ये जो डबल ई है, एक एम्प्लॉयर्स के लिए, एक एम्प्लॉयज के लिए है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्री 2025 स्कीम? स्प्री 2000 योजना का उद्देश्य क्या है? 2025 के योजना का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य देखिए, ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या है उसका उद्देश्य। संविदा अनौपचारिक और वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ देना, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी हेल्थ बेनिफिट्स टू कॉन्ट्रैक्चुअल इनफॉर्मल एंड डिप्राइव्ड वर्कर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में केंद्र ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, इसका बजट कितना है? इसका बजट है 99,446 करोड़, 99,446 करोड़। जो ये एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव ELI स्कीम है, ये PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत दी गई है। PM विकसित भारत रोजगार योजना।
इस ईएलआई योजना का लक्ष्य क्या है भाई कि हम 2 वर्षों में कितने रोजगार को सृजित करेंगे, हाउ मेनी जॉब्स आर टू बी टारगेटेड टू बी क्रिएटेड इन 2 years अंडर द ईएलआई स्कीम। तो ये हो जाएगा 3.5 करोड़। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य महोत्सव घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द पब्लिक गणेश फेस्टिवल एज स्टेट फेस्टिवल? तो ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र है। ठीक है, पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? 1893 में, 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह गणेश उत्सव स्टार्ट किया गया था, जिसे अभी महाराष्ट्र ने स्टेट फेस्टिवल के रूप में डिक्लेयर किया है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा किसने और किस वर्ष शुरू की? वो स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक गणेश फेस्टिवल एंड इन विच ईयर? सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट, लोकमान्य तिलक, 1893। आगे आते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन बने, मतलब किसने चेयर किया इस कॉन्फ्रेंस को? तो श्री ओम बिरला ने। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को की 44वें भारतीय धरोहर के रूप में कौन शामिल हुआ है? विच वॉज इंक्लूडेड एज इंडियाज 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ ऑन 11th of July 2025? तो ये हो जाएगा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, क्या है ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के अंदर 12 किलाएं हैं, 12 फोर्ट्स हैं। उन 12 फोर्ट्स में जो 11 है वो है महाराष्ट्र में, और एक जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। आगे आते हैं, उस पर देखते हैं हम। मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले महाराष्ट्र में हैं? तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और उनमें से एक है जो 12वां है जिंजी किला, ये कहां पर है? ये तमिलनाडु के अंदर है, जिंजी किला। अब इसमें देखिए, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, जिसमें इंडिया से टोटल कितने साइट्स हो गए? 44 साइट्स हो गए। अब इसका हम थोड़ा टाइमलाइन ये देखते हैं इसमें कि इसमें 3 तरीके के साइट्स होते हैं, एक नेचुरल, दूसरा कल्चरल, और तीसरा जो दोनों का सम्मिश्रण होता है, मिक्स्ड। तो कल्चरल में है 36, नेचुरल में 7 और मिक्स्ड में 1 है। तो ये एक जो है, जो कि प्राकृतिक स्थल की श्रेणी में और सांस्कृतिक स्थल की श्रेणी में भी आता है, वो यही एक है, कंचनजंगा। आइए अब आगे देखते हैं। 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में किस पर्व पर 5 लाख पौधे लगाए गए? ऑन 16th of July 2025, 5 lakhs plants were planted in उत्तराखंड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल? तो ये हरेला पर्व हो जाएगा। देश का पहला BIS ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो ये केरला का है, जिसका सही उत्तर है बी, अर्थनकल पुलिस स्टेशन। ये भारत का पहला स्टेशन है जो BIS ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन है। PM ई ड्राइव योजना के तहत प्रति ई ट्रक अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाएंगी? अंडर द PM ई ड्राइव स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस पर ई ट्रक? इसका हो जाएगा 9.6 लाख पर ट्रक। 7 जुलाई 2025 को 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the 11th India Mage Summit on 7th of July 2025? तो एक्चुअली ये हुआ कहाँ है? तो पहले न्यू दिल्ली में हुआ है, और इसको इनॉग्रेट किया है शिवराज सिंह चौहान ने। 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन किनके द्वारा किया गया है? तो ये कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसको होस्ट किया है? तो इसका सही उत्तर है ये, फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, फिक्की और इंडियन इंस्टीट्यूट मेज रिसर्च, इन्होंने किया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है बिहार। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द नेशनल लेवल वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हेल्ड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? केवड़िया, गुजरात। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? इन विच सिटी वॉज द इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्चुअली इसमें देखते हैं कि ये जो इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है, तो इंडिया अपने मैरीटाइम सेक्टर को, इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना चाहता है। उसके लिए इंडिया का एक विजन है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2047। तो 2047 तक भारत ने अपना एक विजन तैयार किया है, जिसके लिए रोड मैप वगैरह है कि इंडिया अपने मैरीटाइम सेक्टर को कैसे और बूस्ट कर सकता है। तो ये एक्चुअली हुआ कहाँ है? ये लंदन में हुआ है, टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट इनटू द मैरीटाइम सेक्टर ऑफ इंडिया। ऑपरेशन मेड मैक्स किस संगठन के द्वारा चलाया गया है? तो ये हो जाएगा
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो ड्रग कार्टेल है जो कि ट्रांसनेशनल है, ट्रांसनेशनल का मतलब जो एक देश में नहीं है, अलग अलग विभिन्न देशों में ये कार्यरत थे, एक्टिव थे, उनको बस्ट किया है, उनको पकड़ा है। और ये ट्रांसनेशनल ड्रग कार्टेल को बस्ट किया है एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ऑपरेशन का क्या नाम है? मेडमैक्स। अगला सवाल इसी से संबंधित है कि ऑपरेशन मेडमैक्स में कितने महाद्वीपों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया? कितने महाद्वीप? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्रीज और स्टेट। ये 4 से अधिक कॉन्टिनेंट्स में और 10 से अधिक राष्ट्रों में ये ड्रग कार्टेल एक्टिव थे, उसको इन्होंने बस्ट किया ऑपरेशन मेडमैक्स के थ्रू। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण किसके सहयोग से जारी किया गया? द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स 2023-4 वाज रिलीज्ड इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो एक तो हमें पता ही है कि नीति आयोग होता है, ठीक है। इंडिया में एसडीजी इंडेक्स को लिए तो नीति आयोग काम कर ही रहा होता है, उसके साथ इसमें यूएनडीपी भी शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी। अच्छा, इनमें जो सूचकांक में जो अभी आई है उसमें फ्रंट रनर श्रेणी में पाने वाले 3 राज्य कौन से हैं? विच 3 स्टेट्स अचीव द फ्रंट रनर कैटेगरी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एसडीजी इंडेक्स? तो इसका सही आंसर है ये मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, ये फ्रंट रनर है। ये सबसे आगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो ऐसे स्टेट्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में ये बहुत नजदीक है। किस जिले का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है? किस जिले को? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हनाथियाल मिजोरम। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो हनाथियाल मिजोरम। कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे कम स्कोर किया है? सबसे कम स्कोर करने वाला जिला कौन सा है? तो ऑब्वियसली ये लोंगडिंग है, अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे बेस्ट वाला था हनाथियाल जो कि मिजोरम में है। पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? पुणे में। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश? तो ये हो जाएगा आनंद, गुजरात। माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति का नाम क्या है? ये नाम है तेगबीर सिंह, जो कि 6 साल के हैं और पंजाब से हैं। ये भारत के पहले सब यंगेस्ट व्यक्ति हैं जो कि माउंट एल्ब्रस पर इन्होंने फतह हासिल की है। रिक्लेम पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? रिक्लेम किससे संबंधित हो सकता है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के लिए एक प्लेटफॉर्म ये तैयार किया है जो कि कोल इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल होगी। तो रिक्लेम मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। सी फ्लड प्रणाली किस उद्देश्य के लिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सी फ्लड सिस्टम? एक्चुअली जो शहरों में बाढ़ वगैरह आती हैं उनके लिए है ये, खास करके बाढ़ का मानचित्रण और पूर्वानुमान, फ्लड मैपिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ होगा? पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन, वेयर विल द फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? ये हो जाएगा आपका सही उत्तर इसका न्यू दिल्ली में, जो कि मंडपम, भारत मंडपम में हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल नीति, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025? ऑप्शंस के थ्रू अगर हम जाते हैं तो हमें जो सही ऑप्शन दिखेगा वो बी है कि नेशनल डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास करना। अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना के लिए कितनी निधि निर्धारित की गई है? What is the fund allocated for the research development and innovation scheme? तो एक स्कीम है जिसके लिए 1 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट, इसमें बजट को एलोकेट किया गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी प्रकार से नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके हम इनमें अभी अगली सीरीज में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कीप रिवाइजिंग, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल IAS Square, and do like and subscribe our channel. Thank you.